इज महबूब से बातचीत, और सबसे बड़ा महबूब सूफियाना ट्रेडिशन में अल्लाह मियाँ को, खुदा को माना गया है. बट टेक्निकली इट्स रियली अ फॉर्मेट ऑफ पोएट्री. अ गजल consists of shares. Shares as in couplets. Each share is 2 lines. Each share has to follow the same meter, same rhythm. And there are some rhyming rules. But the most important thing about that format is that each share stands by itself. उसका किसी और शेर से उस गजल में ताल्लुक होने की कोई ज़रूरत नहीं. It's a complete thought by itself. और अक्सर गज़ल का जो आखिरी शेर होता है उसमें शायर अपना नाम इन्वोक करता है और उस शेर का एक डेजिग्नेशन है, उसको मख्ता कहते हैं. तो जैसे सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता आ रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता. इट इज़ अ कंप्लीट थॉट. जवां होने लगे जब वो हमसे तो कर लिया पर्दा. जब उसकी माशूका जवां होने लगी तो उसने पर्दा करना चालू कर दिया. हया या यकलख्त आई, ये शर्म जो है वो सडनली आई, लेकिन शबाब आहिस्ता आहिस्ता. तो लेट मी ट्राई दैट गज़ल. ये अपने ज़माने की बड़ी फेमस गज़ल थी उनकी, एंड ये गज़ल के शायर हैं जनाब अमीर मीनाई. सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता. जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा. जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा. हया यकलख्त आई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता. रिमेंबर आशुतोष ने फुरकत का मतलब बताया था, सेपरेशन. शबे फुरकत का ज्यादा हूँ फरिश्तों, अब तो सोने दो. शबे फुरकत का ज्यादा हूँ फरिश्तों, अब तो सोने दो. कभी फुर्सत में कर लेना के साथ आहिस्ता आहिस्ता, सरकते जाए है
से नकार आहिस्ता आहिस्ता वो बेदर्दी से सर काटे अमीर और मैं कहूँ उनसे वो बेदर्दी से सर काटे अमीर और मैं कहूँ उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता आहिस्ता हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफ़ताब आहिस्ता आहिस्ता सरकते जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। Anybody remember what was the first track of this album? एक गजल की चचेरी बहन है, उसको कहते हैं नज्म। बात निकलेगी तो फिर दूर चलेगी। तो नज्म is also a format, but there it's a story, and all the verses of a nazm are interlinked, and they stand in its completeness if told together. तो ये बात निकलेगी दूर तलक जाएगी बड़ी फेमस नज्म थी जगजीत जी की। इस नज्म की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरे पास एक 1967 की रिकॉर्डिंग है जब जगजीत जी किसी के घर में गा रहे हैं। ये तर्जें तब से तैयार हो चुकी थी। बात निकलेगी दूर तलक जाएगी, सरकती जाए, सदमा तो है मुझे भी, लेकिन इसको एल्बम में लाने तक बहुत साल लगे। और खासकर ये जो नज्म है, इसको जगजीत जी ने, भाई एज ए स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट यू आर विलिंग टू डू एनीथिंग, एंड जगजीत जी व्हेन ही ग्रू अप he cherished also the dream of becoming a playback singer, which turned out to be a very difficult thing to do in that time. So before he created his space as a pioneering ghazal singer, he would do any job that would be available to him. So he was a music director for an album where Bhupinder ji was going to sing. तो उन्होंने भूपिंदर से गजल नज्म गवाई, but for some reason वो एल्बम कभी पब्लिश नहीं हुई। फिर उसके बाद एक फिल्म में डालने की कोशिश की, वो फिल्म कभी बनी नहीं। बट एज जगजीत जी वेरी फॉन्डली लाइक टू से, मैं भी बड़ा ढीठ था। जैसे ही मेरे को HMV वालों ने कहा कि नाउ यू आर रेडी टू डू एन LP, मैंने पहला गाना वही रिकॉर्ड किया। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो।
उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ये गजलों की जो बात चली है, तो गजल सुनने का एक एटिकेट भी है, तो उसमें मैं आपको थोड़ा ट्रेन करूँ। तो मैं जब पहली लाइन पढ़ूंगा तो आप बोलेंगे वाह वाह, और जब मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा तो आप कहेंगे फिर। महबूबा की बाहों में जा बैठकर जो जोश आया, महबूबा की बाहों में जा बैठकर जो जोश आया, बीवी ने देख लिया फिर आईसीयू में होश आया। तो जगजीत जी, see, one of the reasons he is such an immensely talented person because unlike lot of singers, he was also a phenomenal composer. तो ये जो बात निकलेगी दूर तलक जाएगी, जो उनकी सारी गजलें हैं वो उन्होंने ही कंपोज की। And he was a fabulous composer also when he composed for other people like Chitra ji, Ghanshyam Vaswani, Talat Aziz. But there was one more talent of his which very few people knew about. तो क्या होता है जब एक गाना बनता है तो पहले एक बेसिक तर्ज बनती है, लेकिन जब उस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए जो बीच में जो इंटरल्यूड, पीछे कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है और उसमें क्या पैराग्राफ के बीच में क्या बजेगा, उसको कहते हैं म्यूजिक अरेंजमेंट इन दी रिकॉर्डिंग पार्लर। जगजीत जी was his own music arranger too. All this tulum is all his creation, and in fact it was not quite that uncommon कि एक नया गजल सिंगर
जिसको कि कोई मौका मिले रिकॉर्ड करने का, तो बॉम्बे आते ही वो बोलता था कि भाई वो जगजीत जी का जो म्यूजिक अरेंजर है उसको बुलाओ। पता चलता था कि जगजीत के म्यूजिक अरेंजर तो खुद है। तो ये एक गजल है और उसके बाद हम वापस फिल्मों के गानों में चलेंगे। इसमें आप देखिए जगजीत जी के म्यूजिक अरेंजमेंट का कमाल। ये है फ्रॉम द एल्बम सजदा। ये बीवी ने देख लिया ना, अल्लाह मियां ने देख लिया। जो भी बुरा भला है अल्लाह जानता है, जो भी बुरा भला है अल्लाह जानता है। बंदे के दिल में क्या है अल्लाह जानता है। ये फर्शो वर्श क्या है अल्लाह जानता है। ये फर्शो वर्श क्या है अल्लाह जानता है। पर्दों में क्या छुपा है अल्लाह जानता है। जाकर जहां से कोई वापस नहीं है आता, जाकर जहां से कोई वापस नहीं है आता। वो कौन सी जगह है अल्लाह जानता है। नेकी बदी को अपनी कितना ही तू छुपाए, नेकी बदी को अपनी कितना ही तू छुपाए। अल्लाह को पता है अल्लाह जानता है। अल्लाह को पता है अल्लाह जानता है। ये धूप छाँव देखो, ये सुबह शाम देखो, ये धूप छाँव देखो, ये सुबह शाम देखो। सब कुछ क्यों हो रहा है अल्लाह जानता है। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है
अल्लाह जानता है जो भी बुरा भला है, अल्लाह जानता है बंदे के दिल में क्या है, अल्लाह जानता है ये फर्शो अर्श क्या है, अल्लाह जानता है पर्दों में क्या छुपा है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। Sound man. Hello. Yes. Hello. 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 Let's jack it up a little bit more. Yeah. तो एक बार मैंने जगजीत जी से पूछा कि आपका सबसे पॉपुलर नगमा कौन सा है, तो इमीडिएटली उन्होंने पैट रिप्लाई दिया सारे ही पॉपुलर हैं। तो एनीवे बड़े सारे और लोग भी बैठे थे वहाँ पे, तो मैंने एक क्राइटेरिया